सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। दोस्तों, ऑस्टियो आर्थराइटिस में होम्योपैथी हमारी कहाँ मदद के लिए आती है? व्हाट इज़ द टेक ऑफ होम्योपैथी इन ऑस्टियो आर्थराइटिस कंडीशंस? दिस वाज द लास्ट कमेंट दैट आई केम अक्रॉस। लास्ट आप ही तरफ से कमेंट जो आया। आज चर्चा करेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस की और उसमें होम्योपैथी हमारी कहाँ मदद के लिए आती है। अगर आपको याद हो दोस्तों, आर्थराइटिस का अलग से हमने डिस्कशन किया हुआ है, बोन्स एंड होम्योपैथी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें दोस्तों ऑस्टियो आर्थराइटिस रहा था, लेकिन नी का ऑस्टियो आर्थराइटिस पर्टिकुलरली उस पर स्पेसिफाई किया गया था। आज इन जनरल बात करेंगे क्या होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, क्यों होता है, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, दिस इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, ये लंबा चलता है डिसऑर्डर, और वहाँ ऐसी कारगर दवाएं हमें चाहिए जो हमें रिलीफ दें, इमीडिएट रिलीफ दें और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के रिलीफ दें। सो नथिंग लाइक होम्योपैथी। आइए दोस्तों बात करते हैं क्या होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। दोस्तों, ऑस्टियो आर्थराइटिस इज़ बेसिकली अ डीजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ द बोन्स, कह लीजिए, ऑफ द जॉइंट्स, कह लीजिए टू बी मोर प्रिसाइज। जो हमारे जोड़ रहते हैं, हड्डियाँ जो जोड़ बनाती हैं, जो जॉइंट्स बनाती हैं, वहाँ जो डीजेनरेटिव डिजीज़ है, डीजेनरेटिव माने ऐसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है, जैसे उम्र बढ़ती है, अब जॉइंट्स यूज़ होते हैं तो वीयर एंड टियर रहते हैं, जॉइंट्स में वीयर एंड टियर रहती है बिकॉज ऑफ रेगुलर या रेपिटेटिव यूज़। एक बोन और दूसरी बोन के बीच में एक कुशन सा रहता है दोस्तों, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, दैट अलाउज द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। कोई जॉइंट ले लीजिए, आपस में मूवमेंट स्विफ्ट रहती है, स्मूथ रहती है, बिकॉज ऑफ दैट सॉफ्ट कुशन इन बिटवीन दैम, दैट इज़ कार्टिलेज। लेकिन रेपिटेटिव यूज़ रहता है, हर रोज़ यूज़ रहता है जॉइंट्स का, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ऑल्सो, दैट इज़ अनदर रीज़न। जैसे बोन्स ना कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उस वजह से भी, और कार्टिलेज जो घिस जाता है अगर बात करें तो, उस वजह से ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। दोस्तों, ये बोन्स आप इमेजिन कीजिए, अगर कुशन है तो द जॉइंट्स आर मूविंग वेरी स्विफ्टली। अगर बीच वाला कुशन ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? बोन्स आपस में टकराएंगी, देयर विल बी इंक्रीज्ड फ्रिक्शन बिटवीन द टू बोन्स, जिस वजह से पेन रहेगी और मूवमेंट नहीं हो पाएगी, जॉइंट की स्टिफनेस रहेगी। आगे जैसे साइन एंड सिम्टम्स में बात करेंगे, इट विल बी वेरी क्लियर। तो दोस्तों, बेसिकली इसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। जो मेन जॉइंट्स अफेक्टेड रहते हैं, दे आर द हैंड, द रिस्ट, द नेक, द लो बैक पेन जैसे होते हैं ना, हिप्स एंड द नीज। मेन ये जॉइंट्स अफेक्टेड रहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस में। कारण में जैसे हमने इन शॉर्ट बात की, हमने बात की जैसे कि ना अफेक्टिंग एजिंग जॉइंट्स रहते हैं, उस वजह से। सेकेंडली दोस्तों, इंजरी की वजह से, एंड थर्डली ओबेसिटी। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। मोटापा जिसे कहते हैं, ओवरवेट रहते हैं, उस वजह से भी जॉइंट्स अफेक्टेड रहते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं जॉइंट्स में बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। उसके लिए एक बहुत बेहतरीन दवा आज बात करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला ना, पेन रहती है, पेन इन द अफेक्टेड जॉइंट्स, वो तो रहेगा। स्टिफनेस रहती है, फ्री मूवमेंट नहीं रहती जॉइंट्स की आपस में। स्वेलिंग रहती है उस जॉइंट में, सूजन आ जाती है। वार्मथ रहता है, थोड़ा सा हीट जैसे ना सेक निकलता है उसमें, वो रहेगा। एंड देन क्रीकिंग ऑफ जॉइंट्स, जैसे ना कई बार मूवमेंट से, जैसे नी की जॉइंट्स में पर्टिकुलरली साउंड्स आती हैं वाइल मूविंग विद एसोसिएटेड विद पेन। सो दैट इज अ स्ट्रेट अवे साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस। देन स्टिफनेस रहती है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। अगर मूवमेंट नहीं रही ओवर लॉन्ग पीरियड और इमीडिएटली अगर हम मूव करने की कोशिश करें तो स्टिफनेस रहेगी, जकड़ा रहता है जॉइंट्स में, वैसा रहता है। लेकिन एक बात भी पक्की है दोस्तों, ऑस्टियो आर्थराइटिस अनलाइक अदर फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, जैसे रिमाटॉइड आर्थराइटिस है या सिस्टेमिक आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस डज नॉट अफेक्ट अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये बेसिकली इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर जॉइंट ओनली। और दोस्तों, आइए देखते हैं बहुत बढ़िया और कारगर दवाएं कौन सी रहती हैं होम्योपैथी में, जो कि इमीडिएट रिलीफ देती हैं और ओवर पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म लें तो हमें रिलीफ मिलता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है और इम्प्रूवमेंट रहता है दोस्तों जॉइंट्स की मूवमेंट्स में। सबसे पहले सबसे बेहतरीन जो हमारी टिपिकल पेन किलर्स हैं होम्योपैथी में दोस्तों, रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन, नथिंग लाइक दैट। दोस्तों, रस टॉक्स में
रेडनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, पेन इतना सिवियर रहता है, जैसे द वेरी फर्स्ट मॉर्निंग में जैसे उठता है ना पेशेंट तो बड़ी स्टिफनेस रहती है जॉइंट्स में, लेकिन एज द डे प्रोग्रेसिव जैसे मूवमेंट करता रहता है उसे रिलीफ मिलता है। रस्टॉक्स वहाँ बहुत अच्छा रोल अदा करती है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ब्राइनिया। आपको याद होगा ब्राइनिया का भी हमने बहुत बार जिक्र किया है, बहुत अच्छी पेन किलर कह लीजिए। जहाँ सिम्टम्स रहते हैं दोस्तों, जहाँ प्रेशर दबाने से रिलीफ मिलता है पेशेंट को और रेस्ट से रिलीफ मिलता है। अगर वो मूवमेंट ज़्यादा करेगा तो उसे पेन बढ़ती है, आराम करने से रिलीफ मिलता है। ब्राइनिया इज़ एन एक्सीलेंट रोल टू प्ले इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैलकेरिया कार्ब। जैसे हमने जिक्र किया ना, ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं, ओवरवेट हैं, मोटापे की वजह से जो जॉइंट पेन्स रहती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, वहाँ कैलकेरिया कार्ब इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जॉइंट पेन्स में वहाँ रिलीफ देती है कैलकेरिया कार्ब। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों रूटा। जहाँ कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, हमने देखा ना जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज जो कुशन रहता है उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है, वो घिसना शुरू होता है, कम होता जाता है कार्टिलेज। अब जहाँ कार्टिलेज डैमेज हो रहा है वहाँ स्पेसिफिकली लाइक यू कैन से साइट स्पेसिफिक मेडिसिन इज़ रूटा। बहुत बेहतरीन मेडिसिन दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन रोल है। नथिंग लाइक रूटा जहाँ हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, रूटा हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ कैलकेरिया फ्लोर। जहाँ मैल न्यूट्रिशन रहता है बोन्स का, वहाँ कैलकेरिया फ्लोर हम देंगे। जहाँ पेनफुल रहते हैं जॉइंट्स और लिगामेंट्स आर इन्वॉल्व, वहाँ कैलकेरिया फ्लोर हम देंगे। एक और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है जिसे हम कहते हैं कोलोसिंथिस। कोलोसिंथ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। ऑस्टियोआर्थराइटिस जहाँ हिप जॉइंट्स का रहता है, पर्टिकुलर पेन रहता है, वहाँ कोलोसिंथ बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करती है दोस्तों। देन जॉइंट स्टिफनेस रहती है, यू कैंट मूव दैट जॉइंट वेरी स्मूथली। ये दोस्तों 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हम दे सकते हैं। एंड ओवर अ कंटिन्यूस यूजेज अब, क्योंकि मैंने बोला ना क्रॉनिक हो जाता है, जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है, उम्र बढ़ती जाती है, ये वेयर एंड टियर बढ़ते जाते हैं जॉइंट्स में, पेनफुल कंडीशंस बढ़ती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता है। इसको लगातार यूज़ कीजिए बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। ऑफ कोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन हम डोज और पोटेंसी उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यू कैन सेफली एंड श्योरली यूज़ होम्योपैथी। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे दोस्तों। अगर आपके मन में कोई कमेंट है, यू कैन ऑलवेज मेंशन, यू कैन व्हाट्सएप में, यू कैन मेल मी एट gurunanakkhares@gmail.com। वी कैन टेक अप दैट टॉपिक इन अ सेपरेट वीडियो एज वेल। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।